वेलकम टू टेली ट्विस्ट, जहां हर कहानी में छुपा होता है एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल देता है। आज की कहानी में हम बात करेंगे उस पल की जब सरुजा ने अनिका का असली चेहरा सबके सामने लाकर रख दिया और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई जानकर सबको हैरान कर दिया। यह वो लम्हा था जब एक मां का दिल टूटा, लेकिन उसी टूटे दिल से उसने अपनी असली बेटी को पहचान लिया। कहानी की शुरुआत होती है हॉस्पिटल के गलियारे से, जहां हर ओर बेचैनी और डर फैला हुआ है। सरू आईसीयू में बेहोश पड़ी है। चारों तरफ मशीनों की आवाजें और डॉक्टरों की भागदौड़। बाहर कुर्सी पर बैठी सरुजा के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। उसकी आंखें लगातार आईसीयू के दरवाजे पर टिकी हैं। पास में खड़ी अनिका उसे दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी कुछ और ही कह रही है। सरुजा के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है जो अनिका छुपा रही है? इसी बेचैनी के बीच सरुजा को याद आने लगते हैं पिछले कुछ दिनों के अजीब पल। कैसे अनिका ने अचानक सरू को उससे दूर करने की कोशिश की थी। कैसे हर बार जब सरुजा सरू के कागजात या रिपोर्ट्स देखना चाहती थीं, अनिका बहाने बना देती थी। एक दिन तो सरुजा ने अनिका के कमरे में एक फाइल देखी थी जिसमें कुछ नाम मिटाए गए थे, और उस फाइल को देखकर अनिका घबरा गई थी। उस वक्त तो सरुजा ने बात को नजरअंदाज किया, लेकिन आज उसका दिल कह रहा है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। सबकी नजरें उन पर टिक जाती हैं। डॉक्टर बताते हैं कि सरू अब खतरे से बाहर है, लेकिन एक ऐसी बात है जो सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। डॉक्टर कहते हैं कि सरू का ब्लड ग्रुप उस फाइल से मेल नहीं खा रहा जो परिवार के पास है। सरुजा चौंक जाती है। वो हड़बड़ाते हुए पूछती है, क्या मतलब? ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर कहते हैं, मैडम, ऐसा तभी हो सकता है जब जन्म के समय कोई गड़बड़ी हुई हो या कुछ छिपाया गया हो। यह सुनते ही सरुजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अनिका के चेहरे पर अब डर साफ नजर आता है। वो कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन सरुजा उसके पास जाकर गुस्से से कहती है, अनिका, अब सच बताओ, सरू मेरी बेटी नहीं है तो कौन है? तुम क्या छुपा रही हो? माहौल भारी हो जाता है। परिवार के लोग भी कुछ समझ नहीं पाते। अनिका हकलाकर कहती है, मैं सिर्फ सबकी भलाई चाहती थी। लेकिन सरुजा की आंखों में अब सिर्फ आग है। वो कहती है, भलाई या अपनी साजिश? तुमने मेरी बेटी को मुझसे दूर रखा सिर्फ अपने फायदे के लिए। सरुजा फिर अपनी पर्स से एक फाइल निकालती है जिसे उसने पहले से संभाल कर रखा था। उसमें डीएनए रिपोर्ट होती है जो साफ साबित करती है कि सरू असल में सरुजा की सगी बेटी है। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। अनिका की झूठ की दीवार एक पल में गिर जाती है। सरुजा के चेहरे पर आंसू बहते हैं, लेकिन उन आंसुओं में गुस्से से ज्यादा प्यार है। वो प्यार जो सालों से दबा हुआ था। वो धीरे धीरे आईसीयू के अंदर जाती है। सरू अभी भी बेहोश है। सरुजा उसके पास बैठती है, उसका हाथ थाम लेती है और फूट फूट कर रो पड़ती है। वो कहती है, मुझे माफ कर दो सरू, मैंने तुम्हें अपने दिल से दूर नहीं किया था, बस सच्चाई से अनजान थी। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरी बेटी हो, मेरी जान हो। पूरे कमरे में सन्नाटा है। बस सरुजा के सिसकियों की आवाज गूंज रही है। अनिका बाहर खड़ी सब कुछ देख रही है। उसके चेहरे पर शर्म और डर दोनों हैं। परिवार के लोग उससे जवाब मांगते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। सरुजा की ममता और सच्चाई ने हर झूठ को मिटा दिया है। और तभी एक हल्की सी हरकत होती है। सरू की उंगलियां हिलती हैं। सरुजा घबराकर उसके चेहरे को देखती है। सरू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और कमजोर आवाज में कुछ बोलती है, मां? सरुजा की आंखें भर आती हैं, लेकिन सरू आगे जो कहती है वो सबको हिलाकर रख देता है। वो धीमी आवाज में कहती है, मां, सच अभी पूरा नहीं है। इस एक वाक्य से सब चौंक जाते हैं। सरुजा के चेहरे पर डर और सवाल दोनों हैं। आखिर कौन सा सच अभी बाकी है? क्या अनिका के झूठ के पीछे कोई और भी है? क्या सरू के होश में आने के बाद सब कुछ बदल जाएगा? कैमरा सरू के चेहरे पर रुकता है और कहानी यहीं पर थम जाती है, एक गहरे सस्पेंस के साथ, क्योंकि अगला खुलासा
सबके होश उड़ा देगा।